कि इस वक्त खड़खड़ाई झील का जो पहला हिस्सा है वहाँ हम पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ जवान मिंगवारा शहर से आए हुए हैं और वो यहाँ पर पिकनिक, उनका अपना टेंट भी है, गाड़ी भी है, खाने पीने की तमाम अशिया यहाँ पर मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, अगर आप देखें तो यहाँ पर खाना भी तैयार हो रहा है, यहाँ पर चाय भी तैयार हो रहा है और इनके पास तमाम लवाजिमात मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये कब आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और कहाँ से आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफान अहमद। अच्छा इरफान, ये बताएं आप लोग कब आए हैं और क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ लेके आए और कितने दिन हो गए? और सब चीज़ लाए, एक चीज़ की कमी नहीं है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे दिगर सयाहों को कि वो आए या ना आए, किस गाड़ी में आए, किस तरह आए, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे जो भाईजान ये 4 व्हील गाड़ी नहीं है, सादा गाड़ी का रास्ता नहीं है। अच्छा। और जगह बहुत खूबसूरत जगह है, आना तो ज़रूरी है। क्यों जो पहाड़ है, चश्मे है पानी का। आपका नाम क्या है और आप क्या कहेंगे? हमारा नाम इरशाद अहमद है और हम भी बस इधर से आए हैं। सर के लिए आए? हाँ जी। कितने लोग हैं आप? हमारे साथ 6 लोग हैं। 6 लोग हैं हाँ आप। जी। और क्या क्या खाने में आप लोग यहाँ पर लेके आए? हमारे साथ तो मुर्गी भी है और गोश्त भी है। अच्छा, दुम्बा लेकर आए थे? हाँ जी। हाँ। अच्छा, मटन? हाँ जी। मटन लेकर आए थे या जिंदा लेकर आए थे? नहीं नहीं, जिंदा लेकर आए। अच्छा, यानी ये दुम्बे को या मेरे ख्याल में जो भी चीज़ है वो अभी ये पका रहे हैं। आप देख सकते हैं मटन तैयार हो रहा है और ये अपने ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मुझे जो पकाने वाला है। इनसे जानते हैं क्या पका रहे हैं आप? मटन। और नाम क्या है आपका? वकास खान। वकास खान। तो पकाना सबको आता है या सिर्फ आपको आता है? सबको आता है जी। अच्छा अच्छा, मतलब ये मेरा ख्याल है कि बेहतरीन है इनका टूर और इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। म्यूज़िक भी है और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो लड्डू भी है, ताश भी है, मतलब तमाम लवाजिमात इनके साथ मौजूद है। और अगर आप बर्तन देखें तो सब चीज़ें मतलब यहाँ पर है। गरम गरम चाय अगर पीना है तो उन्होंने वो चाय भी है, तमाम सहूलियात इनके मौजूद। टेंट के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो टेंट के अंदर ये सारे 6 लड़के जो हमारे इलाके के हैं ये सब इसमें सोते हैं, तमाम सहूलियात मौजूद है। मेरा ख्याल है कि इंजॉय भी इस तरह करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो ये ज़रूरी है कि आप इस तरह आए और यहाँ इन लज़ानों से लुत्फ़अंदोज़ हो। मेरे साथ रहे। दूसरे हिस्से में हम पहुंच गए। अब अगर इसके अलावा तीसरा हिस्सा है तो वो मालूम नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप लोग आए हैं? मदियान। अच्छा, कैसा लगा आपको ये इलाका? बहुत अच्छा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे दिगर सयाहों को? ये बहुत अच्छा जगह है। अच्छा, बिल्कुल सेफ है। वो आना चाहिए इन लोगों को? बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, तो ये खड़खड़ाई झील जो है ना ये है कि और भी है? और भी है। अच्छा, आगे और भी है? मेरा ताल्लुक गुलिबाग स्वात से है। अच्छा। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा मुझे। यह झील बहुत खूबसूरत है। मैं सयाहों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो आए और ये खूबसूरती देखे। ये कुदरती बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। बस बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा, ठीक ठीक। तो कैसा लगा आपको ये इलाका? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा, बहुत इंजॉय किया हमने। खड़खड़ाई झील की खूबसूरती और आते हुए रास्ते में इनकी जो खूबसूरती है, तकरीबन 3 से 4 आबशार नज़र आते हैं, बहुत ही शानदार है। यहाँ सामने अगर आप देखें तो गाड़ी ये इस ग्लेशियर के साथ ही यहाँ से यहाँ तक गाड़ी आ जाती है और यहाँ से तकरीबन कोई 50 मीटर या इससे भी कम रास्ता बाकी है पैदल। तो पैदल इतना नहीं है, मतलब बिल्कुल नज़दीक है, आप यहाँ से आराम से आ जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा गाड़ी आपको दिखाऊं। ये असल में से अगर आप देखें ये गाड़ियाँ हैं, ग्लेशियर की वजह से जो है ना ये गाड़ी आगे नहीं जा सकती, लेकिन आप कह सकते हैं कि आप पहुँच गए हैं पर करीब ही बहुत है, तो वो कोई इशू नहीं है। और ये देखते हैं कि क्या सूरत है।
यहाँ से अगर आप खड़खड़ाई झील का नज़ारा देखें तो इंतहाई शानदार, बेहतरीन और मनाज़िर कुदरत आपको हैरान कर देगी। और रोटियाँ तैयार हो रही है, आगे गोश्त भी है। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें, ये एरिया तो हम खड़खड़ाई झील के बिल्कुल किनारे, लेकिन पानी कम ज़रूर है। यहाँ पर रोटियाँ तैयार हो रही है। आगे अगर आप देखें तो बारबेक्यू अगर आप देखें तो इसमें गोश्त वहाँ भी तैयारी हो रही है। क्या बात है। और ये सब हमारे शहर से है, मतलब लोकल स्वाद कंबर से है, कुछ मिंगोरा से है। तो सब दोस्त यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। अच्छा, आपका नाम और आप लोग कहाँ से आए हैं और आप तो रोटी पका रहे हैं? हमारा नाम जानजीब है और हम मिंगोरा का रहने वाला है। अच्छा, हम इधर आए हैं इसकी छुट्टियों में इधर सैर करने के लिए। ठीक है। बहुत अच्छी जगह है और बहुत रास्ते के हवाले से बताएं। रास्ते के हवाले से रास्ता थोड़ा ख़राब है, लेकिन कालाम तक रास्ता बहुत अच्छा है और इधर थोड़ा रोड खराब है। आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे और आप क्या पका रहे हैं? मैं तो रोटी पका रहा हूँ सर। इंशाल्लाह मैं मैसेज दे रहा हूँ पूरी पाकिस्तान को। अच्छा, पूरा मन जगह है माशाल्लाह, हमारा स्वाद से कम नहीं है। ठीक। और जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह ये लॉकडाउन का सिस्टम खत्म हो जाए तो मैं सब पाकिस्तान को दावत दे रहा हूँ कि ये खड़े जेल हाँ जी, आ जाए, थोड़ा सेल तफरी करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छी ठीक। जगह है, बहुत सुकून है। और आप लोगों ने खाने में कितने क्या क्या चीजें आप अपने साथ लेके सर आए? हमने तो अपने लिए बछड़ा था, बछड़ा। अच्छा अच्छा, बछड़ा लेके आया था, उधर ज़बा किया दोस्तों के साथ। गुड। और उधर से फिर गोश्त लेके आया, आधा इधर लेके आया। इधर इंशाल्लाह हमारा 2-3 दिन का प्रोग्राम है। अच्छा, हम इधर इंशाल्लाह आराम से सुकून से रहेगा। ठीक है, ठीक ठीक बहुत ठीक, अच्छी प्रोग्राम है और बहुत मजे बेहतरीन है। अच्छा, आप ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी मरक मोहम्मद सलीम और मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। अच्छा गाय हमारे मेहमान है इधर। अच्छा, ये बताएं यहाँ पर आप लोग, इसकी जो पार्टी है, आपका जो ग्रुप है, इसमें कितने लोग हैं और क्या क्या खाने की चीजें जो है ना आप साथ लेके आए? 12-13 बंदे हैं हम। अच्छा, गोश्त लाए हुए, अच्छा रोटी वोटी बन रही है, चावल भी बनाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह अच्छा एंजॉय करेंगे यहाँ। سرور زمانم د مونږ د سواد د مخې نه راغلیو د منګورې ټیک نه ده. لاندې بلوګرام موډیګرام کلی ورته وایي. आओ। ډېر ښکلي ځای له راغلیو الحمدلله. په لاره خو خلکو یې چیک پوسټونه دي او ډېرې غویمې خریمې دي، خلک نه پرېږدي. خو زموږ سره یې ډېره غټه همدردي وکړه، مونږ یې راپرېښودو. مونږ هغه سیل سپاټه الحمدلله یاران دوستان ډېر په مزه کې دي او ډېر خوشحاله دي. आप पुल देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर भी पिकनिक जारी है, खड़खड़ाई झील के बिल्कुल किनारे। लेकिन मैं इनको अपील करूँगा कि गंदगी यहाँ पर न फैलाए और गंदगी जो है ना फिर साफ करनी है। ग्लेशियर को क्रॉस करना है तो यहाँ थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, बाकी कोई ख़ास इशू नहीं है, मतलब इतना फिसलन नहीं है। लेकिन यार ये जगह जो है ना बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। हाँ, और बस एक मसला है, रास्ता सही नहीं है, बराबर नहीं है। रास्ता पुख्ता होना चाहिए। हाँ, रास्ता पक्का होना चाहिए। ठीक और बाकी जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत इंजॉय वाला जगह है।
एहतियात की ज़रूरत है, शूज़ होने चाहिए। अगर आपके पास शूज़ हो ना फिर कोई मसला नहीं है, बर्फ़ का के लिए ख़ुसूसी तौर पर, क्योंकि ये जो मेरे पास जो शूज़ है वो आम नॉर्मल है। तो बहरहाल चलते हैं। आप देख सकते हैं ये मुकामी तो नहीं लेकिन डाउन डिस्ट्रिक्ट के मिंगवारा शहर के और करीबी जो इलाके हैं वहाँ से मोटरसाइकिलों के ज़रिए काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। यहाँ से चूँकि ये ग्लेशियर आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, ये ग्लेशियर आया हुआ है तो ग्लेशियर की वजह से रास्ता बंद है। आगे जो आप पत्थर आप देख रहे हैं वो सामने खड़खड़ाई झील है। यहाँ से तकरीबन कोई 2-3 मिनट का या 5 मिनट का पैदल रास्ता है, इतना दूर नहीं है। तो आपने जब भी आना हो तो मतलब अगर ये रास्ता खुल जाए तो ठीक है, अगर नहीं खुलता तो आप मतलब ये कह सकते हैं कि आप खड़खड़ाई झील तक पहुँच जाइए। यहाँ अगर आप देखें तो दरिया ये खड़खड़ाई झील की ही पानी है और ये जाके आगे उतरोड़ में फिर मिल जाता है, दरिया उतरोड़ रिवर बन जाता है इससे। फिर आगे ये दरिया स्वात में कालाम के मुकाम पर ये सूरत हाल है। और बाकी हम उस मुकाम तक पहुंच गए जहां हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो हम यहां पहुंच गए और ये हमारी गाड़ी है। जीप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जी करोला और भी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताइए सुजुकी अल्टो भी अक्सर यहाँ पर आए हैं तो मैं हैरान हूँ। हैरान होने की बात तो नहीं है, ड्राइवर की बात होती है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो ना तो फिर आराम से आप आ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर लोग टेंट लगा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए, यहाँ पर पहुँच रहे हैं मुख्तलिफ़ पार्टियाँ और धड़ाधड़ जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं और लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो ये एक बंदा बिल्कुल हमने तो पढ़ लिया है लेकिन ये भी पढ़ रहे हैं। गरम गरम चाय पिया जा रहा है क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। Nacional.